अस्सलाम वालेकुम बच्चों हम लोग अपने 6 क्लास के 5 सबक पूरे कर चुके हैं। आज हमारे पास छठा सबक शुरू होने जा रहा है जिसका नाम है सिकंदर आज़म। छठे सबक का आज हम इंशाल्लाह पहला लेक्चर लेंगे। उसमें सिकंदर आज़म के बारे में कुछ मालूमात यहाँ पर दी गई हैं, वो मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ, पहले वो देख लीजिए। सिकंदर आज़म यूनान की रियासत मकदूनिया का शहज़ादा था। 20 बरस की उम्र में बाप की वफ़ात के बाद यूनानी रियासतों को मुत्तहिद करके ईरानी शहंशाह दारा सोयम को शिकस्त दी, जिसकी सल्तनत ईरान, मशरिक़ वस्ती, तुर्की, शिमाली अफ़्रीका और वस्ती एशिया पर फैली हुई थी। दुनिया के अज़ीम तरीन फ़ातहीन और जर्नैलों में शुमार किया जाता है। वो अज़ीम यूनानी फ़लसफ़ी अरस्तू का शागिर्द था और सारी दुनिया को मुत्तहिद करना चाहता था। इसीलिए वो फतूहात कर रहा था। फतूहात पहले ज़माने में की इसीलिए जाती थी कि जिस इलाके को आपने फ़तह किया वो आपके ज़ेर नगीन आ गया और आपके हुकूमत की हुदूद में शामिल हो गया, वहाँ पर आपका ही कानून चलता है। तो ये जितने एरिया फ़तह करता जाता था वो सब मुत्तहिद होते चले जा रहे थे। सबक के जो मकासद यहाँ किताब में दिए हुए हैं, सवानह निगारी के बाद उसलूब से वाकिफ़ हो सकें। सवानह निगारी किसी शख्स के हालात ज़िंदगी, किसी भी शख्सियत पर हासिल करदा मालूमात की मदद से 200 अल्फाज का मज़मून तहरीर कर सकें। उर्दू में यूनानी अल्फाज के इस्तेमाल का कायदा सीख सकें। कुछ काम इसमें हमारे पढ़ने से ताल्लुक़ रखते हैं, कुछ होमवर्क से हैं और कुछ मशक़ी काम से है। ठीक है, पढ़ते हुए आप लोगों को क्या काम करना है, पेंसिल संभाल लीजिए। जब हम सबक पढ़ेंगे तो इसमें जगह जगह मुल्कों के नाम आएंगे, ममालिक के, तो जो ममालिक के नाम आएंगे आप उसके नीचे लाइन खींच दीजिएगा। ठीक है, ममालिक के आएँ या जगहों के नाम आएँ, उन सब पे आप क्या करेंगे, लाइन खींचेंगे। हम लोग सबक शुरू कर रहे हैं। सिकंदर मुल्क माजिंदरा और खुरासान होता हुआ हेरात में आया, ये सब जगहों के नाम हैं, और वहाँ से काबुल पहुँचकर बलख और बुखारा, समरकंद और ताशकंद की तस्खीर के वास्ते कोहे हिंदूकश से गुज़र गया। तस्खीर के मायने होते हैं फ़तह करना। ये जो लफ्ज़ है तस्खीर, इसके मायने हैं फ़तह करना। जब ये इलाका भी फ़तह कर लिया तो दरियाए सिंध पर पहुँचा। किला अटक के करीब सिकंदर कश्तियों का पुल बांध कर दरियाए सिंध से उतर आया। टेक्सला के राजा ने सिकंदर की अतात इख्तियार की, फिर सिकंदर बेदिक्कत दरियाए जहलम तक आ गया। अतात इख्तियार करना, ये जो अतात इख्तियार करना है, मतलब सिकंदर के आगे उसने सर झुका दिया, लड़ाई नहीं की और कहा जैसा आप चाहें वैसा मुल्क आपका है, आप यहाँ हुकूमत करें या हमारे ज़ेर नगीन देकर हमसे महसूल वसूल कर दीजिए। दरिया के पार राजा पोरिस का लश्कर मुकाबले के लिए तैयार था। सदहा हाथी साहिल को घेर इस तरह खड़े थे। सदहा सैकड़ों हाथी। सदहा हाथी साहिल को घेर इस तरह खड़े थे कि सिकंदर की फ़ौज को उतरते ही पामाल करें या सूंडों से उछालकर अदम को पहुंचाएं। आखिरत की तरफ रवाना करें। ऐसी हालत में उसने उबूर दुश्वार देखकर क़याम कर दिया और हर रोज़ अपने लश्कर में धूमधाम रखनी शुरू की ताकि मुखालिफ उसके खुगर हो जाएं और वक्त पर बेखबर रहें। यहाँ दो लफ्ज़ आ गए हैं, एक है उबूर करना और दूसरा लफ्ज़ आया है खुगर।
उबूर करना, पार करना, दूसरी तरफ जाना। उबूर दुश्वार देखा, पार करना मुश्किल था। उस पार जो राजा पोरिस है उसके हाथी खड़े हैं, तो सिकंदर वहाँ ये लोग कैसे पहुँचेंगे दरिया से। दूसरा है खुगर, आदी हो जाए, आदत को कहते हैं खुगर, आदी होना। फिर एक अंधेरी रात को जबकि बादल गरज रहा था और बिजली कौन रही थी, कुछ प्यादे पैदल सिपाही जो होते हैं और चीदा सवार खास अपने छांटी किए हुए मखसूस चीदा सवार लेकर ऊपर चला और एक टापू से गुजरकर दूसरी तरफ जा पहुंचा। टापू, छोटा सा टीला। टापू से गुजरकर दूसरी तरफ जा पहुंचा। किनारे पर उतर चंद कदम चला था कि पोरिस के 1000 सवार उसके सामने पड़े, मगर जल्द मगलूब हो गए। मगलूब का मकसद ये उन पर गालिब आ गया, काबू कर लिया उनको। जब पोरिस ने सिकंदर का दरिया से उतरना सुना तो बहुत सा लश्कर लेकर खुद उसके मुकाबले को आया और 3 पहर तक बड़ी मर्दानगी से लड़ता रहा। आखिर शिकस्त खाई और असीर होकर सिकंदर के सामने लाया गया। असीर, कैदी, कैद करके या पकड़कर। सिकंदर ने उससे पूछा कि अब आपके साथ क्या करें। उसने जवाब दिया कि जो बादशाहों के साथ करते हैं। फिर पूछा कि और क्या चाहते हो। कहा, मेरे पहले ही जवाब में सब बातें आ गईं। सिकंदर लड़ाई में उसकी दिलेरी और बहादुरी देखकर और ये आकिलाना जवाब सुनकर ऐसा खुश हुआ कि उसका मुल्क और कर्बो जवार का जो इलाका फ़तह किया सब उसी को दे दिया। आकिलाना, अकल से भरा हुआ, समझदारी का, दानिशमंदाना, बेहतरीन जवाब, इसको आकिलाना। और कुर्बो जवाब, आस पास के इलाके जहाँ पर हैं उसके आस पास के जो इलाके फ़तह किए थे। सिकंदर ने खुश होकर ना सिर्फ ये कि उसका जो इलाका था वो तो दे ही दिया, और जो इलाके उसने खुद सिकंदर ने फ़तह किए थे, राजा पोरिस ने फ़तह नहीं किए थे, वो इलाके भी उसको अता कर दिए। याद होगा आपको, हमने ये बादशाहत है असल में, जिससे खुश हो गए उसको नवाज दिया। एक जुमले में खुश हुए हैं, ना सिर्फ उसकी सल्तनत वापस दे दी बल्कि आसपास के भी इलाके जो फ़तह किए थे वो भी दे दिए, और अगर नाराज़ हो जाते तो वहीं पर गर्दन भी उड़ा दी जाती। ये बादशाहत थी असल में। ठीक है बच्चों, ये हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा। आगे का इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी के लिए हमारे पास कुछ क्लास वर्क है, कुछ होमवर्क है, वो करते हैं। अच्छा, क्लास वर्क में पहला तो सवाल है। सिकंदर सिकंदर कौन कौन से ममालिक से होता हुआ दरियाए सिंध पहुंचा था। अभी जिनका जिक्र था, जो जो ममालिक रास्ते में पड़े थे।
अगला सवाल है यहाँ पर, सिकंदर ने राजा पोरिस को धोखे में डालने के लिए क्या तरकीब इख्तियार की। ठीक है बच्चों, ये 2 सवाल हो गए आपके क्लास वर्क में। इसके बाद ये मैं मिटा रहा हूँ। अब ये देखिए, ये है आपके पास सफ़ा नंबर 38। यहाँ पर ये चलें, ये चार्ट पढ़ने से पहले ये मैं पढ़कर बता देता हूँ आपको। ये असल में हमारे पास कुछ मौरब हैं जो यहाँ दिए गए हैं। अरबों ने बहुत से दूसरी ज़बानों के अल्फाज अपनी ज़बान में लेते हुए ने अरबी लबो लहजे के मुताबिक कर लिया। ऐसे अल्फाज को मौरब कहते हैं। उर्दू में कदीम यूनान के तस्करे में अमूमन यूनानी नाम मौरब सूरत में इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे अलेक्जेंडर की बजाय सिकंदर। जिन नामों के मौरब मशहूर नहीं हैं वो अंग्रेज़ी हिज्जों के मुताबिक ही लिख लिए जाते हैं, जैसे ब्यूसी, फॉलिस। नीचे जदूल में बाज़ मशहूर मौरब अल्फाज दर्ज हैं, वो अल्फाज ये रहे। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने अब होमवर्क में आपको बता देता हूँ। ये जो पैराग्राफ है इसमें आप देखें जितने भी मौरब हैं इनकी जगह खाली है और ये मौरब यहाँ पर मौजूद हैं। ठीक है, यहाँ से देखकर जैसे अलेक्जेंडर है तो इसका मौरब सिकंदर, यहाँ सिकंदर लिख देंगे। ठीक, ये आपको पूरा जो पैराग्राफ है ये कॉपी में लिखना है और इसके मौरब, ये जो ब्लैंक्स खाली जगह नज़र आ रही हैं यहाँ पर आप मौरब के साथ लिखेंगे। मैं सवाल लिख दे रहा हूँ। नीचे दिए गए पैराग्राफ में मुनासिब मौरब लगाइए। ठीक है बच्चों, ये हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ दूसरे लेक्चर जो होगा इस सबक का उसके साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।